छात्र राजनीति में जब उन्होंने कदम रखा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बन गई। दिल्ली में जब 2.5 दशक के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने सभी दिग्गजों को पीछे छोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। चलिए अनसुनी कहानियों में आपको दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कहानियां सुनाते हैं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जींद जिले के जुलाना के नंदगढ़ में जन्मी रेखा गुप्ता के पिता जय भगवान की SBI बैंक में नौकरी लग गई, जिसके बाद 1976 में उनका परिवार दिल्ली आ गया। रेखा गुप्ता के पिता बैंक में मैनेजर रहे तो उनके दादा मनीराम जिंदल एक आढ़तिया थे। जुलाना में उनकी गंगाराम काशीराम के नाम से आढ़त की दुकान थी। 1998 में दिल्ली के रहने वाले मनीष गुप्ता के साथ रेखा गुप्ता शादी के पवित्र बंधन में बंध गईं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष एक बिजनेसमैन हैं। निकुंज एंटरप्राइज नाम से उनका कारोबार चलता है। रेखा गुप्ता के चुनावी हलफनामे के मुताबिक पति बीमा के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स का भी व्यापार करते हैं। रेखा गुप्ता को 2 बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम हर्षिता है, जबकि बेटे का नाम निकुंज है। बेटी पिता की तरह बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है तो बेटा निकुंज अभी पढ़ाई कर रहा है। छात्र जीवन से ही रेखा गुप्ता आरएसएस के साथ जुड़ गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ की अध्यक्ष रही। एबीवीपी से सियासी ककहरा सीखने वाली रेखा गुप्ता बीजेपी संगठन में भी कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। पार्षद से उन्होंने विधायक और फिर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। आज रेखा गुप्ता बीजेपी की इकलौती महिला मुख्यमंत्री है। दिल्ली से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ से उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की। इसके बाद LLB किया। 1992 में वो एबीवीपी से जुड़ गई और यहीं से सियासत की राह पकड़ ली। 1994 में DU के छात्र संघ चुनाव में रेखा गुप्ता ने एबीवीपी से दावेदारी ठोकी और कॉलेज में छात्र संघ की सेक्रेटरी चुनी गई। 1995 में वो डूसू छात्र संघ की सेक्रेटरी बनी। इसी चुनाव में कांग्रेस की कदावर महिला नेता अलका लांबा NSUI से अध्यक्ष चुनी गई थी। इसके बाद 1996 में एबीवीपी से डूसू की अध्यक्ष बन गई। छात्र संघ की सियासत में दबदबा कायम करने वाली रेखा की शादी 1998 में मनीष गुप्ता के साथ हो गई। इसके बाद वह पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझ गई, लेकिन उनके अंदर अभी भी सियासत की चिंगारी बाकी थी। बस उसे जरूरत थी उस हवा की जो उनके पति ने दी। पति के कहने के बाद रेखा गुप्ता फिर से सियासत में एक्टिव हो गई और 2002 में बीजेपी में शामिल हो गई। एबीवीपी में परचम लहराने का फायदा उन्हें मिला और उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का दिल्ली प्रदेश मंत्री बनाया गया। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सियासत में बुलंदियों को हासिल करती चली गई। युवा मोर्चा में रेखा गुप्ता अपनी कार्यशैली से अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। 2006 में उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इसके बाद 2007 में पहली बार उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा और उत्तरी पीतमपुरा के वार्ड नंबर 54 से पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2007 में उन्हें महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच युवा मोर्चा से उनकी एंट्री बीजेपी महिला मोर्चा में हो गई और 2009 में उन्हें दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा का महामंत्री बनाया गया। 2010 में उनकी एंट्री बीजेपी की मेन टीम में हो गई और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनाई गई। 2010 में रेखा गुप्ता को केशवपुरम का जिलाध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच 2012 में उन्होंने पीतमपुरा से दोबारा पार्षद के चुनाव में जीत हासिल की। 2012 में दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति की अध्यक्ष बन गई। 2013 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली तो 2014 में दिल्ली बीजेपी की महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2015 में बीजेपी ने रेखा गुप्ता को पहली बार शालीमार बाग से विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने 11,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद 2020 के चुनाव में वो शालीमार बाग से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरी। इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें 3,500 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने हार का बदला लेते हुए आम आदमी पार्टी की ही वंदना को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया और दिल्ली की मुख्यमंत्री का रास्ता तय किया। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली रेखा गुप्ता जब विधानसभा चुनाव हार रही थी तब भी पार्टी उन पर लगातार भरोसा कर रही थी। 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी संगठन में उनका कद बढ़ रहा था। 2021 में उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान वह यूपी महिला मोर्चा की प्रभारी भी रही। वहीं 2022 में शालीमार बाग से पार्षद चुनी गई थी।
रेखा गुप्ता की संपत्ति की बात करें तो उनके पास 1,48,000 रुपए कैश हैं। उनके बैंक में 22,40,000 रुपए हैं। आभूषणों की कीमत लगभग 18 लाख रुपए की है। वहीं 1,25,00,000 की चल संपत्ति है तो 2,30,00,000 की अचल संपत्ति है। वहीं रेखा के पति मनीष गुप्ता की संपत्ति की बात करें तो उनके पास 1,57,000 रुपए कैश में है। इसके अलावा बैंक बैलेंस 50 लाख रुपए का है। इसके अलावा 11 लाख रुपए के जेवरात हैं तो चल संपत्ति 1,14,00,000 रुपए की है। वहीं अचल संपत्ति लगभग 30 लाख रुपए की है। रेखा गुप्ता के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल 8 फरवरी 2025 को दिल्ली चुनाव के नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली और देखते देखते 11 दिन भी बीत गए। दिल्ली को अपना मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया था। बीजेपी के अंदर कई बड़े चेहरे थे जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। इनमें सबसे पहला और बड़ा नाम था परवेश वर्मा का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था। लेकिन जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई तो रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई। दिल्ली के नतीजों के बाद प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, क्योंकि वर्मा ने केजरीवाल को हराया था। इसके अलावा बीजेपी जातीय समीकरण को साधने के लिए पंजाबी और वैश्य समुदाय पर फोकस कर रही थी। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों के पंजाबी होने की वजह से यह संभावना कम थी कि कोई पंजाबी मुख्यमंत्री बनेगा। यही वजह थी कि बीजेपी वैश्य को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। इस लिस्ट में विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सबसे ऊपर था, क्योंकि वो लगातार 3 बार से विधायक बन रहे थे। लेकिन बीजेपी को रेखा गुप्ता की शक्ल में महिला और वैश्य समुदाय दोनों समीकरणों में फिट होने वाला एक चेहरा मिल गया। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री की होने वाली बैठक शुरू होने से ठीक पहले 3 सीनियर नेताओं को अलग से बैठक के लिए बुलाया गया था। इन नेताओं में विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा शामिल थे। इसी बैठक में अलका गुर्जर और कमलजीत सहरावत ने बताया कि हाईकमान रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसके बाद इन तीनों नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो रेखा गुप्ता का नाम बतौर मुख्यमंत्री प्रस्तावित करें। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी की आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता अपने सामाजिक कार्यों के लिए काफी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। पहली बार पार्षद बनने के बाद उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए सुमेधा योजना जैसी पहल की शुरुआत की। उनकी इस योजना से गरीब छात्रों को हायर एजुकेशन में काफी मदद मिली। अपने सियासी सफर में उन्होंने महिला कल्याण, शिक्षा सुधार और सामुदायिक विकास पर फोकस रखा है। उन्होंने अपने इलाके में स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और यूनिटी हॉल जैसी सुविधाएं भी दी हैं। रेखा गुप्ता से पहले शालीमार बाग से ही साहिब सिंह वर्मा भी विधायक बने थे और जब विधायक बने थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने थे। अब संयोग देखिए, उन्हीं के बेटे परवेश वर्मा को पछाड़कर रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता की छवि एक ईमानदार और निष्ठावान नेता के तौर पर रही है। विवादों से उनका कोई नाता नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई केस दर्ज है। मौजूदा समय में वह बीजेपी की इकलौती महिला मुख्यमंत्री है। अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।